हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। आज हम बात करेंगे लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यानी कि आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी लीनियर, ठीक है ना। लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपको पता है कि इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक होता है फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक होता है इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हम दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें +2 क्लास के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भी एक फाइनाइट में। तो फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम एक रोड ले लेते हैं लीनियर। ये मेरे पास एक रोड है, जिस पे क्या है, क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि प्लस प्लस प्लस, और इस रोड की जो लेंथ है वो मान ली हमने L। तो आपको बोला जाता है कि किसी पॉइंट P पे, सपोज करो ये पॉइंट हमारे पास है कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस रोड, ठीक है, ड्यू टू दिस लीनियर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमने P मान लिया। अभी यहाँ पे हम कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लिया। सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास है A। ये पॉइंट हम मान लेते हैं O। अब आप ध्यान दें दोस्तों, ये जो पॉइंट है O, ये इसके मिडल में नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पॉइंट O है ये मिडल में नहीं है रोड के, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, और ऐसे ही मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। क्लियर है। ये मैंने मान लिया, सपोज़ करो ये एंगल है हमारे पास θ2, और ये एंगल मान लेते हैं हम θ1। तो हमारे पास दो एंगल आएंगे, एक आएगा θ1, एक आएगा θ2। तो सपोज़ करो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया। सबसे पहले हम एक एंगल मान लेते हैं फाई एंगल पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, जिसका डिफ्लेक्शन है d, और ये जो एलिमेंट है इसकी लेंथ है dl, और चार्ज है इस पे dq। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। सपोज़ करो ये पॉइंट हमारे पास A है, ठीक है, AOP। तो हमने ये सारा कुछ डिफ़ाइन कर दिया। अब इसके अलोंग, फाई के अलोंग हमारे पास, इसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये भी मेरे पास आएगा फाई, और इसके अलोंग मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DE इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब उसके बाद D इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद ये पॉइंट मेरे पास था P। तो DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा x एक्सिस के लॉन्ग, एक बनेगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो ये एक कंपोनेंट ये वाला बनेगा, और एक कंपोनेंट मेरे पास ये वाला बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास DE cos phi, और ये हो जाएगा DE sin phi। ठीक है, दोनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना लिए। ये मेरे पास x एक्सिस के लॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास y एक्सिस के लॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास x एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, आप चाहें तो इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल के केस में भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में है, और ये पैरेलल के केस में। ठीक है, जैसे चाहें उसको वैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो DE से डिनोट करेंगे उसको। क्या होता है हमारे पास, K इंटू स्मॉल चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r²। सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये r है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास रहेगा r। तो r भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो k dq अपॉन r² आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ वेरी कर रही है दोस्तों, वो है हमारे पास थीटा। या आप अगर फाई की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो फाई आपका वेरी करेगा। फाई आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए कुछ इस तरह से आया स्टेटमेंट। ये आपके पास है ये है थीटा, और ये है आपके पास फाई, और ये θ1 है, ये θ2 है। तो फाई जो आपका वेरी कर रहा है दोस्तों, ये तो निचले वाला तो नेगेटिव लाइन होगी ना, इससे नीचे तो नेगेटिव साइन आएंगे, इससे ऊपर पॉजिटिव साइन आएंगे। तो फाई आपको जो वेरी करेगा वो करेगा -θ2 से θ1 तक, इस तरह से हमारे पास ये वेरी करेगा। तो अभी हमें फ़िलहाल के लिए करना क्या है, DE की वैल्यू को हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा मेरे पास K, और dq की जगह पे हमारे पास आ जाएगा लैम्बडा इंटू DL, जैसे कि हमने पीछे कर रखा है, अपॉन में r की जगह पे। अब r की वैल्यू को कैसे निकालेंगे दोस्तों हम,
आप ये अगर यहाँ पे ध्यान दें ये ट्रायंगल में ए, ओ और पी में, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये है मेरे पास ओ, ये है ए और ये है पी। ये मेरे पास है आर और ये है ए और ये मेरे पास है एल। तो ये एंगल मेरे पास दोस्तों है फाई। तो ये दोस्तों होगी हमारे पास ट्रायंगल। यहाँ से अगर हम बात करें तो कोस फाई मेरे पास क्या होता है दोस्तों, कोस फाई मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है हमारे पास आर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए बाई कोस फाई, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए अपॉन कोस फाई और इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा तो मेरे पास वैल्यूज़ कुछ इस टाइप से आएंगी, डी ई इज इक्वल टू के लैम्बडा डी एल और ये कोस फाई ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब देखिए यहाँ पे के भी कांस्टेंट है, लैम्बडा भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। दो आपके पास जो वैल्यू वेरी कर रही हैं वो सिर्फ आपके पास वेरी कर रही है सिर्फ फाई। तो अगर मैं किसी तरह इस डी एल को अगर मैं फाई की टर्म्स में लेके आ जाऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम फिर दोबारा से इस ट्रायंगल पे चलते हैं। यहाँ से अगर दोस्तों हम बात करें टेंजेंट की, टेंजेंट फाई कितना होता है, टेंजेंट फाई मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास है एल और बेस है मेरे पास ए। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ए टेंजेंट फाई, ठीक है। और जब मैं इसको डिफरेंशिएटिंग करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो मेरे पास आ जाएगा डी एल इज इक्वल टू ए टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर फाई और फाई का दोबारा से करेंगे तो डी फाई, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये डी एल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू के इंटू लैम्बडा कोस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़ और डी एल की जगह पे आ जाएगा ए सीकेंट स्क्वायर फाई और साथ में आ जाएगा डी फाई। तो अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे ये वाली कोस स्क्वायर फाई और ये सीकेंट स्क्वायर फाई ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि कोस का होता है 1 बाई सीकेंट, तो ये तो कैंसिल होगी और ए के से ए के भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी के लैम्बडा डी फाई अपॉन ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। जब हम बात करेंगे दोस्तों अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारे पास थीटा हमारे पास वेरी कर रहा है, थीटा 2 फाई हमारे पास वेरी कर रहा है थीटा 2 से थीटा 1 तक और ये हो जाएगा डी ई कॉस फाई। और जब यहाँ पे हम डी की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 और डी हमारे पास है के लैम्बडा अपॉन ए और साथ में है डी फाई और ये कॉस फाई। अब क्या करते हैं, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास के लैम्बडा अपॉन ए और बाकी हमारे पास बचेगा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1 और ये आ जाएगा कोस फाई और साथ में आ जाएगा डी फाई, ठीक है। तो के लैम्बडा अपॉन ए तो हमारे पास बाहर ही आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है दोस्तों साइन फाई आ जाएगा और माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। इसको सिंपलीफाई करते हैं, के लैम्बडा अपॉन ए तो हमारे पास आ ही जाएगा और अब इसको हम सिंपलीफाई करके हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, ये सबसे पहले हम ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा 1 और बीच में आएगा माइनस का निशान और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को लिमिट्स को पुट कर लिया है। तो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा दोस्तों ये के लैम्बडा अपॉन ए और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। प्लस साइन थीटा क्यों आएगा, क्योंकि जो साइन माइनस थीटा होता है वो हमारे पास होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही सिमिलरली हम अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास आएगा ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 और ये आ जाएगा डी ई साइन फाई और जब वैल्यूज़ पुट करेंगे माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक
डी ई की वैल्यू मेरे पास क्या है दोस्तों, के लैम्बडा अपॉन ए डी फाई और 60 में साइन फाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। इंटीग्रेशन जब करेंगे हमारे पास आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन ए, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा साइन फाई। साइन फाई का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस फाई, और ये आ जाएगा माइनस के थीटा 2 से थीटा 1। लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के लैम्बडा अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के कोस थीटा 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और कोस थीटा 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के लैम्बडा अपॉन ए, इसको आगे लिख लेते हैं हम कोस थीटा 2 को, और कोस थीटा 1 को हम पीछे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस। तो ये तो हो गया हमारे पास एक फाइनाइट चार्ज के लिए कि फाइनाइट वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वाई एक्सिस के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर बात करें इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की, तो इनफाइनाइट के केस में दोस्तों आपके पास क्या होगा, 4 केस ऑफ इनफाइनाइट। अब देखिए कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट के केस में कैसे आ सकती है, जब आपके पास इनफाइनाइट का केस आएगा तो थीटा 1 और थीटा 2 वो आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्यों हो जाएंगे दोस्तों, अब देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक रोड थी जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, और ये मेरे पास था कोई पॉइंट पी, और यहाँ से यहाँ तक ये तो थे हमारे पास थीटा 1 थीटा 2। ठीक है ना, ये थीटा 2 था, तो ये थीटा 2 था और ये थीटा 1 था। अब ये पूरे के पूरे जब इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, कुछ ना कुछ जैसे जैसे ये वैल्यूज़ बढ़ेगी इधर इधर, तो ये जो एंगल है ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे जैसे ऐसे ही नीचे सेम टू सेम ये एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर जाएगा। उसने बोला ना कि इन्फाइनाइट का केस है, तो इन्फाइनाइट में तो कोई लिमिट नहीं है, आपके नेगेटिव वैल्यू भी बढ़ सकती हैं, पूरी इन्फिनिटी तक जाएंगी, और प्लस वाली वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो थीटा है आपको वो 90 डिग्री का नज़र आएगा, और सेम टू सेम यहाँ पे भी जो थीटा है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस केस में जो थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास रहेंगे वो रहेंगे 90 डिग्री के। क्लियर है, तो अभी हम निकाल लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के। सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी जब हम थीटा 1 और थीटा 2 को पुट करते हैं, तो मेरे पास आएंगी दोस्तों के लैम्बडा अपॉन ए, और यहाँ पे साइन थीटा 1 यानी कि साइन 90 यानी कि साइन 90 लिख लेते हैं सीधा, और ये भी 90 है साइन 90। तो साइन 90 हमारे पास होता है दोस्तों 1, और ये भी 1, तो 1 और 1 2, तो आ जाएगा 2 के लैम्बडा अपॉन ए। ये तो हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस के लोग। सेम ऐसे हम वाई एक्सिस के लोग निकाल लेते हैं। ई वाई के केस में मेरे पास आ जाएगा के लैम्बडा अपॉन ए, और जब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कोस 90 माइनस कोस 90, तो कोस 90 मेरे पास क्या होता है दोस्तों, कोस 90 हमारे पास होता है 0, और के लैम्बडा अपॉन ए इंटू 0, तो ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर इन्फिनिटी को हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।